ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਨੀਕੋ ਠਾकुर ਦੇਸਾ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ, ਇਕ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ। ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ। ਇਕ ਬਿਨਸੈ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ। ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਬਿਸਰਾਈ। ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਨਾਈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹੋ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹੋ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सतगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला आगमन पुरब नूं समर्पित हजूर दे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच अमृत शब्द ने, पहले शब्द की विचार कल सतगुरां की कृपा नाल आपां कीती सी। शब्द से गौड़ी राग दा साधु मन का मान त्यागो। आज सतगुरु जी ये जो दृष्टमान मथेमक है, जिसनों मनुखी मन सच समझी बैठा है, इस दृष्टमान संसार की हकीकत नूं गुरु तेग बहादुर साहब बयान कर रहे हैं। किवें परमेश्वर की होंद विच इहदा अंदर क्यों विश्वास नहीं करता ते परमात्मा की इबादत करन वाला जगत नूं नाशवान समझ के प्रभु की शरण विच टिकिया रहिंदा है। और भगत धन्ना जी जिन्हां दा अज आगमन दिवस है, उस संबंधी भी मैं बेनती जरूर करांगा। आप जितने सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान हो, जां आप अपने घरां विच देश परदेश विच बैठे हुए इस समागम नूं सुन रहे हो, देख रहे हो, असीस बख्शो, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अज मनुखी मन की उस अवस्था नूं बयान कर रहे हैं जिस विच एक मरे हुए शरीर का संस्कार करन आपां जाने आ ते जिस बंदे ने मोढा दिता है अगन विच ओनूं भेंट करना या लांबू लाना है, वो ये समझदा है ये मर गया, मैं अजे कायम रहना। अज दे इस अमृत शब्द दियां रहाओ दियां तुकां आरंभक ने साधो रचना राम बनाई। साधु के लफ्जी अर्थ असीं कल भी कीते सन कि साधना करन वाले हो, ते इंज प्रतीत हो रहा जिवें सतगुरु कल साधना करने वाले नूं कह रहे सन कि जिंदगी विच परमार्थ कमांदियां सब तो वड्डी रुकावट खौमे है, मान है, हौं है। नाल कह रहे सन काम और क्रोध, ते तीसरा शब्द वरत्या सी दुर्जन लोकां दी संगत। अज सतगुरु सानू उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा क्यों बंदे दे अंदरों विसर रहा है, उहदी होंद नूं क्यों नहीं महसूस करता। सतगुरु कहने बाहर मुखी इन्ना प्रवृत्त हो चुका है
इस दे ज़हन विच ये गल बैठ गई, जो कुछ बाहर दिसदा है ये सदीव ही रहेगा। भावें ये जबानी कह रहा हर चीज़ ने बिरस जाना। महाराज ने शब्द वरतिया साधो, यदा अर्थ हो गया साधना करने वाले भले पुरुषों। रचना राम बनाई, ये जो बनावट है, जो रचिया गया, जो सिरजिया गया, ये परमात्मा ने बनाया, ये राम ने बनाया, प्रभु ने बनाया है। इसमें फिर बेनती करा कि ये जो कुछ भी रचना है, असी उसकी रची हुई रचना विच जो कुछ उन्हें रच दिता है, असी उसकी रची हुई रचना विच साडे इस धरती की ਜਾਂ इस प्लैनेट की, इस अर्थ की, इस पृथ्वी की इन्नी को पाया है जिन्ना को लम्मा मीलों तक लम्मा बीच होवे समुंदर का, ते उस बीच दे विच एक रेत दे कण की जिन्नी को होंद होवे। फिर बेनती, जो कुछ परमात्मा ने रचिया है उस रचे हुए दे अंदर सिर्फ साडी धरती की, पृथ्वी की इन्नी को होंद है। इस तो इलावा बहुत कुछ उसने रचिया जिसका पारावार ही कोई नहीं, क्योंकि आप उस मुल्क विच बैठे हो जिहड़ा बाहरमुखी तौर पर भी सच एवे कि इस मैटर नूं, इस बाहर दृष्टमान नूं खोजण विच भी पूरा जोर ला रहा है। कितने तारे ऐसे ने जिन्हां की रोशनी अजे तक जमीन ते आई ही नहीं, पर वो लाइट स्पीड रफ्तार कितनी तेज है। सतगुरु कहने ये जितनी रचना है ये राम ने, प्रभु ने बनाई है। थोड़ा सिर्फ एक मैं बेनती ये चो करांगा, क्योंकि अज इत्थे विशा रचना की बनावट का नहीं, इत्थे बंदे दे मानसिक जिहड़े अंदर का दर्जा है, वक-वक है, उसका जिक्र किया। उंज ये रचना सतगुरु कहने ये सारे पीछे परमात्मा उन्हें ही बनाया है। मैं तो इस करके कह लगा, कई बार ये कहने जी नहीं जी ये अपने आप सोते सिद्ध हो गया, बड़ा बड़ा धमाका होया, पहला बंदूक आ रहा सी। पर मैं बेनती करा, गुरबाणी सानू वार वार एक गल कहती है कि जो कुछ तू देख रहे हैं इसकी होंद नूं केवल स्वीकार ना कर, ये होंद तां है इहदे पिछे बनाने वाला कोई होर है, जिन्हों असीं परमेश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, वाहिगुरू कह लो। क्योंकि ज़्यादातर आज शब्द कुदरत वरते जाते हैं। ये कुदरत की खेड है, जिसमें कोई शक नहीं कि कुदरत लफ्ज़ सतगुरु ने बारी बड़ी वरते, पर फिर भी मेरी बेनती है, कुदरत बाद विच है, पहला कादर है। जे कादर ने रचना की तो कुदरत है, तो जे असीं सिर्फ कुदरत की गल करिए, कादर की नहीं करांगे, तो फिर साडी वो गल मुकम्मल नहीं होगी। जो कुछ असी देख रहे हाँ ये सच एवे कि इस कुदरत के पीछे कादर है, करता है, जिन्हों सतगुरु ने शब्द किया, एक ओंकार किया, राम किया, अल्लाह किया, परमात्मा किया, वखरे वखरे नाम दिते। जिवें असीं सतगुरु की बाणी विच बचन पढ़ने, अव्वल अल्लाह, सब तो पहला अल्लाह है। अव्वल दर सब तो पहला एक नंबर ते अव्वल अल्लाह, उस तो बाद नूर उपाया, जिन्हों असीं शब्द भी कहने हैं, जिन्हों असीं कवाओ कहने हैं। बाबा जी ने क्या कीता, पसाओ एको पवाओ तिसते हुए लख दरिया। हजूर शब्द वरत रहे थे। मैं थोड़ा जहा इस अद्धी तुकते, पहली तुकते तां रुकिया वा अर्थ कर लग्या, क्योंकि अपना मकसद सिर्फ कथा का यह वे कि मैं सतगुरु के शब्दों के अर्थ के रूप में दर्शन कर सका, ना कि कल रस वास्ते जा खब्बे सज्जे जाए। हजूर कहने अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, आ सब बंदे रचना है, ये उसकी बनावट है। महाराज कहने एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे, केड़ा भला ते केड़ा मंदा। हुण रचना की गल जो की जाती, सदो रचना राम बनाई। देखो ये छोटे जे शब्द में बहुत बड़ा ज्ञान भरिया पे। इत्थे एक सवाल उठेगा, किवें रचना बनाई, किवें सब कुछ बन गया। बस इत्थे थोड़ा जा फर्क है। असी कोई चीज़ बनाने हैं,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਤਨੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਥ ਉਹ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮੇਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਤਾਤੇ ਨਾ ਜੀ ਪਵਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਸਾਜ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੁਣ ਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਉਹ ਬਿਨਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਟ ਘਟ ਸਾਚੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਵਰਨਾ, ਤਾਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ। ਆ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਰਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਥੋਨ, ਅਥੋਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਰਾ, ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ
हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। इस तरह रचना बनाई आप, फिर माया सरी दी जिन्हों आप रोजाना आसा की वार की पहली पौड़ी की पहली तुक च पढ़ते हो कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजिया कर आसन दिथो जाओ। हुण इत्थे भी सतगुरु कह रहे भी जिहड़ी रचना है इहदा रचयिता कोई होर है। गुरु जी ने शब्द वरत्या साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै, बिनसै करके नाश हो रहा, खत्म हो रहा, मारे। महाराज कहते एक बिनसै, एक अस्थिर मन है। अस्थिर अर्थ जिन्हें सदीव काल वास्ते रहना है, एक जिहड़ा वो बिनस गया, मर गया। एक दर्थ कई विद्वाना ने इत्थे क्योंकि कक्के नूं सिहारी लगी उत्ते देखोगे दर्थ कई। हुण अगे जो सतगुरु ने शब्द वरत्या है उस विच सिहारी नहीं लाई, उत्थे सिर्फ एक शब्द है, पर विद्वान इहदे अर्थ ये करदे आ एक बिनस है, कई मरदे पे मर रहे ने। एक अस्थिर माने पर जिहड़ा दूजा है, जिहड़ा जिउंदा है, वो कहंदा ये मर गया, मैं थोड़ा मरना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे आ कि एक बिनस है, एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो ना जाई। ये हैरानी करने वाली बात है, ये हैरानगी विच ले जाती है, आश्चर्यता है कि एक मर रहा है, जिहड़ा उहनूं फूकण गया है वो दावा कर रहा है ये मरिया, चलो बेड़ा खाली होया, पर उन्होंने नकम्मे नूं पता नहीं जिथे ये गया उत्थे मैं भी जाना। फिर बिनती एक बिनस है, एक खत्म हो गया, एक अस्थिर मन है, दूजा कह रहा है मैं स्थिर रहना है, मैं सदैव रहना है, मैनू कोई परवाह नहीं। ये सतगुरु ने पहला वचन कहा, थोड़ा जिहा असीं देखिए। उंज ये सच्चाई तुहाडे सारे में वापरदी। सच ये कि असीं अर्थ ही चुकने आ मोढियां ते। पहली गल तां जदों बंदे की मौत हुंदी है, अंदर मोह मुहब्बत हुंदा है परिवार विच, जिन्ना किसी का रिश्ता हुंदा उन्ना को अंदर दा विलकदा है, उहदी लोड़ नहीं विलकदा है। बच्चे होण, इस्त्री होवे, मापे होण, हर एक का जाना जिहड़ा वो विजोग दुख नूं जन्म दिंदा है। ते सतगुरां ने जिहड़े दुख मन्ने आ उस विच विछोड़ा सतगुरु ने सब तो पहला दुख मन्ने कि दुख विछोड़ा, एक दुख भुख। जदों विछोड़ा पैंदा है, हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहते आ कि जदों इंसान कोई चढ़ाई करदा है, मौत आउंदी, उदों भावें जो मर्जी कही जाओ, अंदरों फुरने उठते हैं, उन्हें शरीर छेती सामने नजर ना आए। एक तो डर लगता बंदे के अंदर, तो दूसरा वह अंदर काला पैंदा, उसनूं मैं बहुत गिनती कह रहा सारे ने, वह अंदर काला पैंदा भी किसी तरीके नाल इहनूं समेटिया जाए। जी सतगुरु ने बाणी विच कहा, भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काढ़ सवेरा। ये शब्द सतगुरु ने वरत्या, भरा है, रिश्तेदार ने, मित्र ने, कहते वो भी ये कहन लग पे सवेरा दर ते सवखते वक्त नाल इनू इथों लै जाओ। तो मैं फिर बेनती करा सी, थोड़ा लोड़ा नाल जुड़िया। मैं कल परसों एक दिन शब्द पढ़ रहा सा, हर एक की आपो अपनी थां है, पर मैं थोड़ा जिहा विषय तो निकल के जदों मापे चले जाते हैं, तुरते आ, अज मैं भी बेनती करनी है कि जिहड़े भगती वाले ने ना, वो बिनसले नूं मौत नूं देख के भी अपने मन नूं झिझोड़दे ने, तू रब की बंदगी कर, एक दिन तू भी मरना है। जिस बंदे ने बंदगी की नाशवानता का समझ ली, वो मरे हुए नूं देख के, बिनसे हुए नूं देख के कहेगा नहीं ये चला गया, मैनूं तां कोई परवाह नहीं। उन्हें गल बड़ी सुनी कि विद्वान ने, कहता जदों सारियां नहीं गई पर बहुत गिनती च है, घर चों माँ बाप तुरदा है ना, ज्यादा नहीं पर है बहुत, मापे तुरते हैं, तो पुत्र नुआ कई बारी कहते चल हुण बेड़ा खुला हो गया, धियां कह लग गई अज तो बाद बेड़ा खाली हो गया। फिर शब्द सुनते पुत्र नुआ कह लग पैंदे कि चलो अज कमरा खाली, वेड़ा जिहड़ा खुला हो गया, चले गए। पर धी का एक ऐसा हुंदा, कहती नहीं अज खुला नहीं होया, अज मेरे वास्ते सदा लई खाली हो गया। ये भी बंदे की बिरती है। ये भी सच है कि जिहड़ा कह रहा खुला हो रहा, वो ये समझ रहे शायद ये चलेगा, मैं नहीं जाना, मैं स्थिर रहना।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, साधु रचना राम बनाई, एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अचरज लख्यो ना जाई। ये हैरानगी की गल है, एक मर रहा है बिनस रहा है, दूजा जिहड़ा है वो समझ रहा कि मैं रहना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब चो गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन करने भी जिहड़ी ये रचना है, ये बड़ा विरोधी भाष है जी। ये सबजैक्ट ये द्वंद बड़ी है। मैं एक बार जो असीं कथा कर रहे थे, मैं अर्ज की सी कि गुरबाणी इनू सत भी मानती है, तो अज गुरु जी इसे विरोधाभास जिहड़ा शब्द है कि एक सच मान रहा दूजा झूठ मान रहा, उसका जिक्र भी करते हैं। खास करके आसा की वार में आप जो पढ़ते हैं सच्चे तेरे खंड, ये रचना ही है ना, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोग, सच्चे आकार। दूजे पासे अगे आप इस वचन में ये जग सच्चे की है, कोठली सच्चे का विच वास, फिर बिनसनार क्यों? तो नाल ही महाराज अगे जाके वचन कर देंगे, वाचा सी कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। जग के संसार के लफ्ज ही अर्थ एक ही करांगे ना, जग और संसार। एक पासे ये जग सच्चे की है कोठली, दूजी तरफ गुरु जी कह रहे कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बहशंका। और उस दिन मैं एक बेनती की सी, ये भी मिथ्या है, दृष्टमान भी मिथ्या है, पर जेड़ा ये रचना करने वाला बैठा है ना, जेड़ा प्रभु जी चेतना जी सत्या है, याद रखियो वो मिथ्या नहीं, उन्हें इस दे बिनसन तो बाद भी कायम रहना। पर ये फिर मानसी भी जे सच्चे की कोठली है तो फिर झूठ क्यों? मेरे मन च भी बड़ी बड़ी आता सी जी, क्योंकि गुरबाणी जो आप जी पाठ करते हो, कई शब्द इस तरह पढ़ने को मिलते हैं, ओपरी नज़र न लगता जी ये एक दूजे को कट तो नहीं रहे, विरोधाभासी ने। पर नहीं प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब का हर शब्द जिहड़ा है, जिहदी समझ आपां नूं नहीं पै रही, कभी ये ख्याल नहीं आना भी ये ठीक नहीं, विरोधाभासी है, नहीं, एक दूजे का विरोधी है। अरदास करिए बाणी पढ़दे उन्हां शब्दों के अर्थ तुहानूं किते होर थां तो पाठ करदे मिल जाणगे। गुरु साहब जी ने इत्थे बख्शिश की। फिर अर्ज है कि एक कह रहे सच है, दूजे पासे महाराज भी कह रहे कूड़ सब संसार। उत्थे अखीर ते सतगुरां ने यह दसिया भी बिनसनकार है, जदों तुसी अपने अंदरों परमात्मा नूं भुला के सिर्फ अपनी बाण की होंद नूं स्वीकारदे हो, दृष्टमान नूं स्वीकार रहे हो, जिहड़ा चला रहा उहनूं समझ नहीं रहे, तो उदों गुरु कहंदा नहीं होए ये कूड़ा ही इन्हें डिग पैना है। तो जदों सिमरन में जुड़ जाओ उदों कहंदा नहीं, ये ढांचा भी तां चलदा पिया, इहनूं कोई सच्चा चला रहा। इसे करके सतगुरां ने इस श्लोक के अखीर विच कहा कि कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबै पूर, नानक वखाणे बेनती तुदवाज। आ नुकता समझने वाले, तुदवाज तेरे तो बिना जे तू नहीं ते सब बिनसनकार खत्म है। हजूर कह रहे नानक वखाणे बेनती तुदवाज, कूड़ो कूड़ तेरे तो बिना सच एवे किसकी कोई होंद नहीं। मैं तां बेनती की जी, गुरु साहब ने सानू पहला तो ये देखो शब्द में 2-3 वचन कहे। एक तो क्या भी संसार नाशवंत है, तो संसार की गल करदे करदे फिर कह दिता कि जेड़ा संसार नूं सच समझी बैठा है, ये अपने तन नूं भी सच समझी बैठा है। ये समझदा मैं कभी जाना नहीं। इत्थे सतगुरु ने संसार और तन दोनों की नाशवंता का जिक्र किया है। जदों असीं संसार की पढ़ने तो गुरु तेग बहादुर के 3-4 वचन ने जी। मेरी इच्छा है कि मैं नाल नाल श्लोक भी जिथे प्रमाण टुकणगे आपां जरूर पढ़ा। ये रचना जिहड़ी कीती है ये बिनसनकार है। गुरु साहब कहते देखो एक 4 वचन, एक तो जैसे जलते बुदबुदा, ये रचना किवें बिनसनकार है। जिवें पानी दे विचों बुलबुले निकलदे, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत। सीधे शब्द ने हिंदी दे पैदा होंदे ने ते वेखदे वेखदे बिनस जांदे। सिर्फ हवा दे दोष करके पानी चों बुलबुला बने,
जदों हवा निकल जाए वो बुलबुला खत्म हो जाता है। प्यारिओ आ चेतना करके दृष्टमान गए, जिदन उसने अपनी चेतना आकर्षण कर लिया, खिंच लिया कि जो कोई दिसदा पे सारा बुलबुला जिहड़ा खत्म हो जाएगा। पर इत्थे पानी का बुलबुला नहीं क्या, ये शरीर नूं नहीं क्या, इत्थे जगत नूं क्या। मैं जगत ली बाणी विचों वखरे बचन ने, शरीर ली वखरे ने, पर भाव दोनों का इको है। जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। ये बिनसे उपजदा भी है ते बिनसदा भी है। दूसरा बचन सतगुरां ने अमृत बाणी च एक होर कीता, जिहड़ा आप पढ़दे हो, ज्यों सुपना और पेखना। जिवें असीं रात नूं सुपना देखने ते पेखना का अर्थ मैं एक बार कीता सी तमाशा। जिवें बाजीगर खेड नहीं करता तमाशे वाला, मदारी वाला, जिवें मदारी वाला जां बाजीगर अपनी कई तरह की खेड करता है, कितना साजो समान कढ़दा है, पर उन्होंने भी पता है कि जो कुछ मैं दिखा रहा है ये सच कोई नहीं पता। उन्होंने भी मैं लोगों दीयां अखां नूं भुलेखा पाया। तुसीं देखदे हो अज भी तमाशे करदे आ, टिकटां लगदियां ने। पहला अपने भारत विच चौरस्तियां विच खलो के कला इस हुनर तो लोग दिखाते सन, पर वो कितना समा साजो समान कढ़दा है ते कढ़न तो बाद वो कहंदा सी तुसीं जे मेरी गेम खेल देखिया ना ते मैनूं चवानी ठियानी को टका रुपया जरूर दे के जाओ। वो गल समझा रहा सी सानूं कि जो तुहानूं मैं दिखाया ये हकीकत विच सिर्फ एक मेरी कला है, तुहाडियां अखां नूं भुलेखा है। जे सब कुछ सच हुंदा ते तुहाडे कोलों रुपये मैं क्यों मंगा। इत्थे पेखना दर ते तमाशा जिहड़ा दिस रहा पर सच नहीं। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक कहो बखान। इस विच कुछ सच नहीं, ये बिनसनकार है। दूसरा एक वचन, जग रचना सब झूठ है। मैं ताई सतगुरु के वचन ले ले। कल मैं आपको अर्ज भी की सी, घट्टो घट श्लोकां का पाठ पुरब तक आप सारे जरूर करिए। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ना रोज गल्लां हो। हजूर कहने जग रचना सब झूठ कह जान लो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। चार प्रमाण हो गए, उदाहरण हो गया नाशवंता ते। एक पानी का बुलबुला, दूजा सुपना, तीसरा तमाशा ते चौथा सतगुरां ने शब्द वरत्या बालू की पीत। कि जिवें रेत की दीवार कंध खड़ी करिए वो कंध बड़ी जल्दी ढह जानी है, बस जगत रचना इस तरह है जिवें एक रेत की कंध है। फिर इस तो अगे एक वचन जिहड़ा आप सारे जानते हो, राम गयो रावण गयो। ज्यादा इसकी डिटेल नहीं, पर जगत रचना है। राम जी चले गए, रावण भी चला गया। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक तिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। महाराज कहने ये स्थिरता नहीं, इन्हें जाना है। फिर जो कुछ दिस रहा है मन च बड़े सवाल उठते हैं, जो सब कुछ जाना है पसारा कदा किया। यदा भी उत्तर गुरु तेग बहादुर साहब देंगे हैं। महाराज जी ना गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों आनंदपुर साहब वसाया, आपको पता होना है भी कैलूर की रियासत है। राजा दीप चंद की मौत हो गई। वैसे कोई दलीप चंद कहते तारा चंद का बेटा सी। ये तारा चंद वो राजा सी जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहब 52 राजियां नाल ग्वालियर के किले चों मुक्त करा के लिया सन। मैं आप जी एक बार शायद इत्थे बेनती की सी कि 52 ही राजे क्यों ने, कि ग्वालियर के किले में होर मजलूम कोई नहीं सन, कि सतगुरु सिर्फ राजियां नूं बाहर कढण आए सन। नहीं, गुरुमुखो जिहड़ा ग्वालियर का किला सी ना जी, गुरु हरगोबिंद साहब नूं क्यों किले च उत्थे कैद किया गया? वो किला दरअसल सियासी कैदियों का सी, जिन्हां विचों पता लग जाए कि बागी ना हो जाए, हुकूमत लई खतरा ना पैदा हो जाए, उन्होंने उस किले दे विच भेजिया जाता सी ते भोजन दे विच जहर मिला के दिता जाता सी। यही कारण उत्थों के दरोगे ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहा, महाराज आप किले विच आयो पर इत्थों का खाना नहीं खाना, भोजन नहीं मारे उत्थों छड्डिया। ये सारे सियासी कैदी सन, महाराज राजनीतिक कैदी सन। जब सतगुरु निकले, इन्हां राजियां नूं हजूर ने बाहर कढ़िया। तारा चंद उन्हां जो सी, ये गुरु घर के श्रद्धालु बने।
ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਲੀਪ ਚੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਮਕਨੀਕ ਹੋਣ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਖੋ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਮੌਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੌਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸੈਦ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਚਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇਕਿਓ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ ਸੈਦ ਰੋਪੜੀ। ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਰੁਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਭਿਆਸਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪੁਰਾਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕੀ। ਪਰ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਬਾਤਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਖੇਤ ਹਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ,
ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਸਦੇ ਬਿੰਬ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਰੀਕ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਕਤਾਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੰਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਘੁਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਵਰਤਣਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਾਰ 'ਚ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਠੰਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਹੰਸਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਘੁਰਨੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਯਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਖੜ ਗਈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖੂਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖੂਹ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੂਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਖੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਠੱਪੀ ਜਾਣੀ, ਪੈਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਯਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਨੀਂਹ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਯਦ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
कि जो कुछ बनिया है इन्हें रेत के घरों की तरह एक दिन बिनस जाना है। जदों बिनस जाएगा जिवें बच्चा रेत के घर डिग टुट जान ਉਹਦੇ ਤੇ कोई असर नहीं। इबादत करने वाला जो तन भी चला जाता है, परिवार में भी कोई चला जाता है, सच्ची मुच्ची खेज पुजन की तरह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी कोई असर नहीं होता। मैं आपको बेनती सिर्फ कर लगा है बिनसनकार, पर यह समझना भी मैं नहीं जाना, मैं सदैव रहना है। सतगुरु का एक वचन भाई गुरदास साहब जी का अक्सर आप बड़ी बारी वाचिया, ये दीवाली की रात दीवे बालिए, ये थोड़ चरीक है, रात को दीवे बालने कुछ समय बाद दीवे बुझ जाते। दीवाली की रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन, फुलों की बागात चुन चुन चालियन, तीर्थ जाति जात नैन निखालियन। देखो सतगुरु के प्यारे सिख ने शब्द वरते, दिवाली के दीवे सच ने दिस रहे हैं, पर नहीं कुछ समय बाद बाहर निकलोगे बुझ जाना है सब कुछ। तारे सवेरे बड़े चंगे लगते हैं प्रभात के, पर यह सच नहीं। चंद सूरज उदय होने लगा है कि तारे अलोप हो जाने, तीर्थ से इनिया रौनक ने, कुछ समय बाद सिर्फ खाली तीर्थ रह जाना है। फुलों की बगीची खिड़ी पई है, माली तोड़ के ले गया, सिर्फ बाकी बूटे रह जाने। ये संसार की नाशवानता सिर्फ इसे तरह है। इसे करके गुरमुख फिर की करता है, गुरमुख शब्द की संभाल करता है, वो नाम नूं जपदा है। इत्थे सतगुरु ने अज जिहड़े वचन कीते ने, एक तो एक है भाई साधो रचना राम बनाई, एक तो रचना परमात्मा की है। यदा सीधा जा अर्थ हो गया रचनहारे ने नहीं जाना। मैं फिर आपको बेनती करा, जदों असीं कोई तस्वीर वेने, आप जी देखो किते पेंटिंग वधिया कीती होवे ना, ते वेंदिया सार इक्को दम असीं थल्ले झाती मारने कि बंदे दा ड्रैस हैगा जिन्हें बनाई है, इहदा नाम लिखिया। जे ना हो फिर असीं पुछ लांगे, जिहड़ा अजायब घर विच होवेगा, पुछांगे आ जिहड़ी फोटो लाई है, ये जिहड़ी पेंटिंग है जां चित्र है, ये किन्ने बनाया है? गुरु साहब कहते बस यही गल चेते रखी, चित्र ने विरस जाना है। जदों रब की रचना नूं तस्वीर के तौर पर जानेगा, एक कागज से रंग भर के, कपड़े ते रंग भर के, दीवार ते रंग भर के कोई चित्र बनाता है, तो चित्र बनाने वाले का तू एड्रैस पूछना है। अज जो रब की रचना वाल झाती मारे, कला रचना नाल जुड़ी, अंदरों ओदा एड्रैस भी पूछी करी जिन्हें रचना की हुई है। इसे गुरु ने कहा चच्चा रचत चित्र है भारी, साधो रचना राम बनाई। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र ऐ अवचेरा, तज चित्र है चित राख तेरा। चित्र ने मिल जाना है, पर चितेरे नहीं जाना। इत्थे सतगुरु साडी वो मनोदशा दस रहा जी मेरी तुहाडी सब दी है। साधो रचना राम बनाई, एक बिरस है, एक मर गया जी, एक अस्थिर मन है, दूजा कहता नहीं ये मरिया मैं थोड़ा मरना है। इस तरह होंदा जी। मैं शमशान घाट जवान बंदे जिहड़े मुंडे जवान इंसान की मौत वेले लोग देखे आ, घर दे विलाप करते आ, वो दूर खलोते जिहड़े शेर पुछी जाते सन अज मार्केट किहो जी है। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने बलता होया लांगू ये दस रहा है, दिस रहा है, पर अंदर नहीं दस रहा भी एक दिन तेरी भी चीखा बनती है। सतगुरु कहने एक विरस रहा, दूजा अस्त्र मंद है। उंज मैं बेनती करा जिहड़े परमार्थ कमाण वाले ने, वो हर मौत नूं अपने ते टुका के देखते हैं। इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो। जिहड़ा मनमुख उहदे लई कोई नहीं, मैं किहड़ा जाना, मैनू की परवाह, कितनी वड्डी तैयारी करी बैठे। मैं एक दिन क्या बाबा फरीद साहब ते इत्थों तक कहते आ असीं पहला असीं कपड़ा खरीद के सवाना, अजे भी तुसीं इंडिया जाते हो कपड़े खरीदते हो सवाते हो, उदों कपड़े वाले जिस बंदे नूं कोई नॉलेज नहीं ना कपड़े की, कोई समझ नहीं, वो भी बीबियां भी कपड़े हाथ में पकड़ के कहणगियां चंगा जिहा नहीं लगदा, समझ कोई नहीं, पर पुछणगियां गारंटी इहदी मियाद की है। कपड़े की म्याद पूछ ली, दर्जी कोल चले गए, धागे की म्याद पूछ ली। इसका मतलब अंदर कह रहे मैं कपड़ा पाने तक अजे रहना है, 2 साल 4 साल कढ़ जूगा, पर बाबा जी कहते नहीं, तो कपड़े की म्याद पूछी, धागे की पूछी, सवेरे सिमरन विच ऐस शरीर को पूछ ली जिन्हें उत्ते पाना है,
ਇਹਨੇ कपड़ा सीपण तक आना भी है कि नहीं, किते वो खपन का नहीं बन जाना। खिंथड़ मेखां अगलियां जिंद ना काई मेख, कपड़े नूं टांके ला के पाटे को सीते जाणगे, पर जिंद नूं किने टांका लाना? मेखदर ते टांका ये सीना। खिंथड़ मेखां अगलियां जिंद ना काई मेख, वारी आपू अपनी चले मसाइक सेख। हालांकि साडे जिन्ने भी धर्म की गल करने आपां, मैं एक बार आपको कहा सी कि जदों अर्थी चुकी जाती, जिहड़े बंदे धर्म नाल थोड़ा बहुता लगा रखते हैं, जे हिंदू वीर किते अर्थी चुकते असीं सुनने वो शब्द कहते हैं राम नाम साधक है, हरि का नाम घातक है। इस तरीके कहते हैं जो मुँह चुके, इसका मतलब कि परिवार के जी अपने उस परिवार के जी की विलसन तो बाद गलियां विचों लंघते, चौंकां विचों लंघते, बाजारां विचों लंघ के हवा फूकां दे के कहंदे ने लोगों ये जिउंदा साडे घर जरूर सी, पर ये सत नहीं सी, सिर्फ राम का नाम ही सत है। सारे रस्ते कहते असीं सतनाम वाहिगुरू कहते, पर जदों मैं दोनों पक्ष रखांगा, मनमुख बिरती कहती मैं नहीं जाना, मैं तो रहना इत्थे, मैनू कौन तोड़न वाला। पर अगे जिहड़ा परमार्थी है ना जी, 3-4 प्रमाण असीं सिर्फ बाणी चों लैणे ने। वो जदों किसी की मौत देखदा है ते नाल ओहदे ते पए हुए कपड़े नूं देख के कहंदा मना एक दिन तेरे ते भी इस तरह पैना है। इहनूं डरावा ना समझिओ, क्योंकि मौत का भय रब की मुहब्बत पैदा करता है। जिदन सिमरन चलन लग पे उस दिन मौत का भय अपने आप खत्म हो जाता। कि गुरु साहब ने ये देख के क्या नहीं इत्थे वे मानू कहता कि बिरस रहा मैं रहना, पर गुरमुख कहता नहीं संग चलत है हम भी चलना। ये नहीं कह रहे मैं स्थिर हाँ, वो कहता मैं भी जाना है, आप भी चलना है। संग चलत है हम भी चलना, साथी मेरे तुरे जाते आ मैं भी तुरना है। दूर गवन सिर ऊपर मरना, भगत रविदास जी। बाबा फरीद कहता फरीदा किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए। वो ये नहीं कहते भी मैं नहीं जाना, कहते किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए, तै पास्यों वो लद गए तू अजे ना पतीने होए। ਇਹਦਾ मतलब वो नाशवंता का एहसास करा रहे हैं कि तेरे मापे चले गए, बजुर्ग चले गए, तेरा अंदर क्यों नहीं भिजदा, क्यों नहीं पतीज रहा। परमार्थ वाला कहता मैं भी जाना। गुरु नानक साहब आ रोज तुसी शब्द पढ़ते हो कि संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन असीसरियां जो होवे साहिब सोवे। मैं हूँ दूजा पक्ष रखिया भी परमार्थ कमान वाला हर मौत को कहता ये नहीं मरिया कि मैं मर गया, कि मैं जा गया। इतने देखो संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन असीसरियां जो होवे साहिब सो मेल, घर घर ए वो पहुंचा सदड़े नित पवन। अगे गुरु साहब ने नहीं कहा भी तुसी चले जाना मैं नहीं जाना। महाराज कहते ने सदन हारा सिमरी है नानक से देहे आवन, जेड़ा दिन इन्हां पे है वो दिन मेरे ते भी आ रहा। इसे नूं क्या सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान, पर ये नहीं क्या ये चलेगा मैं नहीं जाना। महाराज कहते हम पी वन्या डूमणी रोमा चीनी बाण, मैं भी एक दिन जाना है। सच ये भी गुरमुख जेड़ा है वो हर मौत को इनू नैगेटिव ना जाना ये समझदा है कि जिस थां ते बाबा फरीद कहंदा शेख है आती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिथे असी बैठे हैं पता नहीं किन्ने को। तुसी देखो मैनू 25-26 साल हो चले होंदे, मैं कि सोचना किन्ने शरीर ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਵਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਵੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਸੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਸੋਂ ਹੈ, इतने बस्ती है। बस्ती दर जिथे लोग वसते ने, नहीं प्यारे जिन्हों असी बस्ती कहने इनू दरवेश लोग उजाड़ कहते हैं।
जिस शमशान घाट को असीं उजाड़ कहने आ, दरवेश ਉਹਨੂੰ बस्ती कहते हैं। जिथे असीं कह रहे हैं असीं वसने आ, इत्थे मैं तुसीं सब ने उजड़ना, सब ने तुरना। पर प्यारिओ, जिन्हों असीं कहने कब्रस्तान शमशान भूमि नहीं, ਉਹਨੂੰ दरवेश कहते असली ठिकाना है। तां ही बाबा जी ने कहा, कहते मैनूं तां कब्र कहंदी ए, उन्हें घरिया मेरे तो डरिया ना कर, ये तेरा घर कोई नहीं, असली घर मैं ही तेरा। गोर निमानी सद कर ने घरिया कर आओ, सर पर मैथा आमना मरनू ना डरियाओ। इत्थे सतगुरु उस बंदे नूं लापरवाह जिन्हों मौत का कोई भय नहीं, डर नहीं रहा। सतगुरु कहते साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लखियो ना जाई। ये हैरानी वाली बात, ये समझ नहीं पै गई बंदे की। रहाओ, ये सतगुरु क्यों नहीं समझ पै रही? अगे फिर सतगुरु दसदे इसदा कारण है काम, क्रोध, मोह, बस प्राणी। आप जो उत्ते शब्द देख रहे हो, देखो ये फिर व्याख्या की बड़ी होनी, क्योंकि मैं कल आपको क्या गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च पुनरुक्ति है, पर यह पुनरुक्ति दोष नहीं, ये दोहराओ है जी। पंजाबी च कहा रिपीट शब्द होगा, दोहराओ आएगा, सब्जैक्ट एक ही चलिया जाना। सतगुरु कहते असल च दृष्टमान में काम का रस है, इस करके मौत को चेते नहीं करता पाया। दृष्टमान में ईर्ख है, क्रोधी है, दृष्टमान में मोह दियां तंदां ने, इस करके ਇਹਦਾ अंदर काम क्रोध मोह के अधीन है। तो महाराज कहते हैं जिन्हों इन्हां दृष्टमान चीज़ों ने ठगिया होया है, हर मूर्त विसराई। फिर बिनती, काम क्रोध मोह बस प्राणी, ये काम दे क्रोध दे मोह के अधीन है। जिन्हों ये विषयों का रस आ रहा, किमें कहेगा भी अदृष्ट भी कुछ है? वो कहेगा नहीं सब कुछ है। महाराज कहते हैं हर मूर्त, इत्थे मैं बेनती करांगा जिहड़ा शब्द मूर्त आया ना, ਇਹਦਾ अर्थ चित्र नहीं करना, तस्वीर नहीं करना, फोटो नहीं करना, क्योंकि आपको पता है गुरबाणी में मूर्त के कई अर्थ ने। जिवें आप जी एक शब्द पढ़ते हो तो असीं मूल मंत्र च पढ़ने अकाल मूर्त, उत्थे मूर्त का लफ्जी अर्थ है होंद, हस्ती। अकाल इस करके क्या भी बंदा किते मूर्त तां कह दिता भी जिहड़ा समय तो रहत है, ते तर्क वाले ने कहना सी जिहड़ा समय तो उत्ते है ही कोई नहीं। गुरु साहब कहते है अकाल पर जरूर है, ओदी होंद है। उंज मूर्त का अर्थ नुहार भी हुंदा है। मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन, मूर्त शब्द ना उत्थे भट्ट साहब कहते हैं ओ आओ लोगो आ पंजवीं मूर्त नूं गुरु अर्जुन देव के अक्स नूं स्वरूप नूं देखो, इन्हां दे चेहरे विचों चार पातशाहियां दे दीदार पै हुंदे आ। उत्थे मूर्त का अर्थ ये नहीं होवेगा, कभी होंद नहीं। एक मूर्त का अर्थ है तस्वीरां भी, सहस तब नैन नन नैन कह तोए को सहस मूर्त नन्ना एक तो ही। एक मूर्त का अर्थ प्यारिओ आ मूर्ति जिन्हों असीं पत्थर दिखने पा खान गढ़ के मूर्त की नहीं देखा छाती पाओ। मूर्त के बहुत अर्थ ने, पर इत्थे मूर्त का मैं तां ये दो तीन प्रमाण दे दिते किते मन च ना भी बाणी च काफ़ी शब्द मूर्त के अर्थ वक्रे वक्रे। इत्थे मूर्त का अर्थ करांगे होंद, कहने असल च बंदा काम क्रोध मोह के अधीन है। ये इनू समझदा भी यही होंद है, ते खरीदी होंद नूं अंदरों भुला दिता। ओहदी होंद तो बिना ते भी नहीं हो सकता जी कुछ। विवेकानंद कहते सन कि जे बंदा बाहर मुखी भी किते आकर्षित हो रहा, खिंचा जा रहा है मोह क्रोध विच, वो भी गल चेते रखे कोई है जिन्हें वो अंदर खिंच पाई है। इनू सतगुरु कहते उस खिंच ने इस वालों घटा दिता, हर मूर्त विसराई। फिर की किया जी, झूठा तन साचा कर मानियो। जिहड़ा शरीर झूठा है जी, ये असी बैठे हैं ये है तो मैं भी भावें गल कर रहा, ये भी झूठा है। महाराज कहते सच मान लिया। हालांकि ये ज्यों ज्यों जन्म तो बाद समा लंघदा है, शरीर दसी भी जाता मैं बदल रहा, मैं बदल रहा। बचपन में होर सी, हुण होर है, जवानी में होर, बुढ़ेपे में होर। गुरु साहब कहते इस तन नूं सच्चा समझ लिया।
महाराज ने झूठा तन साचा कर मानियो। ये इस तरह मूर्तां तेरियां रह जानियां ने फोटोआं एल्बम विच, ज्यों सुपना रह नाई। जिवें रात का सुपना आया ना, सुपने विच बहुत कुछ देखिया, बहुत कुछ माणिया, ते जदों सवेरे नींद खुली कुछ भी नहीं सी। सच है जी, जदों अंतला समा आना है, मुझे तो पता नहीं कित्थे आ जाना है, उहदे हत्थ 'च। तुसीं देखो अजकल जिवें असीं बीमारी नूं फेस कर रहे हैं, है तो मौत का ही है ना। हजूर कहते हैं कि देखो जदों मौत आएगी, जिन्ने दिन तू ऐस जिंदगी च ऐस शरीर नाल जो कुछ भी कर्म कीते ने, मंजी ते पिया सारा इस तरह लगेगा जिवें एक मिनट का सुपना अखां तों निकल गया। अज भी आप जी जन्म तो लैके प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनीवर्सिटी, विआह, बच्चे, सब कुछ नूं चेते करो, एक बारी बैठ जाके देखो, बीत्या होया सिर्फ एक सुपने की तरह है। क्या जानते कि राजा अपने पुत्र को बहुत मुहब्बत करता सी, इको एक पुत्र। मैं एक बारी कीता सी, मैं कहानी जा साखी मेरी मजबूरी है जी। उंज मेरी इच्छा होती है सिर्फ शब्द की गहराई च होर सतगुरु तो झोली अड्ड के दात लूंगी, पर समझ पै जाए। वो बच्चे को बहुत प्यार करता सी, बहुत ज़्यादा। वैदा हकीमा जवाब दे दिता, वो रोंदा रहा, बच्चे की मंजी के कोल सौ गया। अद्धी रात को रानी ने उच्ची सारी ढा मारी कि देखा बच्चे की मौत हो चुकी सी। राजा जागया, हसन लग गया। रानी रो रही सी पर राजा हस रहा सी। ओदे एहलकार रानी सारे समझिया किते दिमागी तौर पर, किते मैंटली तौर पर ये बंदा बीमार तो नहीं हो गया, दिमागी संतुलन गवाच तो नहीं गया, ये हस रहा है। उन्हें क्या राजन बेटे की मौत हो गई, तुम हस क्यों रहे हो? असल च उन्होंने सुपने च एक ज्ञान हो गया सी, क्योंकि ये सुपना लैके सुता। उंज वैसे सुपने बहुत ध्यान देने वाले होंगे। यही सी मेरा पुत्र कह मेरे राज भाग का मालक, हाय जे मर गया तो इसे सुपने सुत्या अगला सुपने च भी राजा बन गया। 5 6 7 पुत्र, अगा सारा परिवार वधिया। उन्होंने परिवार उस सुपने के परिवार में प्रवृत्त गए, तो जरा एक सी वो भी चला गया। कह लगे हसना क्यों में? कहता बस हसना ये वा जो सुता सा उदों 7 सन, जो जागदा सा एक भी नहीं रहा। बस इन्नी कि समझ पै गई है, वो सुत्तियां का सुपना सी जो चला गया, जागदियां का सुपना गए सुपना है। जिंदगी सिर्फ रात का सुपना बन के निकल गई। महाराज कहते झूठा तन साचा कर मान्यो, गर्व करता है देखो बिन सह छिन में मीत। अपनी जी इतने खुंबा जो लोग बीजते हो, तुम लाते आ, भारत में भी लाते हैं। ये साढ़े पिंडा जो भादों का महीना जिते रूड़ी पई हुई सी, गोया रूड़ी सकता उत्थे खुंबा निकलदियां सन ना, तो उन्हों की उम्र कितनी कुछ सी, कुछ घंटे में सड़ जांदियां सन। रविदास महाराज कहते हैं जिदा तू मान करना मेरा तन सच्चा, ये भादों की खुंब तो पहला चले जाना। तू काए गर्भ बावली, जैसे भादों खुंब राय तू तिसते खरी उतावली। झूठा तन साचा कर मानियो, जो सुपना रह नाई। जिवें रात का सुपना, जो दिस है सो सगल विनाश है। जो उपजो सो बिन सकै, परो आज के कहा। जो भी दिस रहा, इतने नहीं क्या इंसान, इस नुकते में देखियो, जो दिस रहा है, आप भावें तारे ने, सितारे ने, जमीन ने, बाबा जी ने तो क्या ना सूर सच मंडलो, ना सपत दीप, न जलो अन्न पूनी, अन्न पानी थिर ना कोई, एक तुई एक तुई। दिन रात चले, निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम वही एक है नानका सच बगोए। जो दिसदा जो दिस है सो सगल विनाश है। किमें विनाश है? ज्यों बादर की छाई। ये शब्द है बादर, इतने बब्बे नाल, क्योंकि गुरबाणी च बहुत सारे शब्द जिहड़े ने तत्भाव वरते गए। एक व्याकरण ना पढ़ी, एक तत् सम, एक तत्भाव। जिवें ये असी शब्द कहने अग, मूल शब्द तो अग्नि है ना,
संस्कृत का अग्नि का हिंदी च आके देवनागरी च आग बन गया, पंजाबी में आके अग बन गया। ये शब्द असल च बादर है, ਇਹਦਾ अर्थ ਮੀਂਹ पानी देने वाला। हिंदी में बादल बन गया, बादल बन गया, पंजाबी में बदल बन गया, मेघ शब्द भी वरतने सी। महाराज कहते ज्यों बादल की छाई, इत्थे छाई का अर्थ है छां। उंज गुरबाणी में छाई का अर्थ कालक भी है, सुआ भी है, ते छाई का अर्थ प्रतिबिंब भी है। नानक प्रभ शरण आई मुख निंदक है छाई, उत्थे छाई का अर्थ सुआ। कहते निंदिया करने वाले के मूँह से सुआ ही पैंदी है, वो छाई का अर्थ सुआ। एक तुसी पाठ अगे से आएगा जो शब्द इतने भी आएगा, पोप मद जो बास वस्त है मुकर माए जैसे छाई, ਉਹਦਾ अर्थ प्रतिबिंब। इतने छाई का अर्थ परछावां। महाराज कहते जिवें बदल आया, कभी बदलों की छां एक थां ते खलोती देखी? आ देखो रोज इतने बदल रहिंदे आ, वो दूरों दिसदी पई छां तुरी आउंदी, घरों तो लंघ गई, रुखां तो लंघ गई, साडे सिर तो लंघ गई। महाराज कहते बस इस तरह ने तेरे कोलों चले जाना जिवें बदलों की छां चली। जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई। गुरु तेग बहादुर साहब फिर की करिए? महाराज कहते जन नानक जग जानियो। याद रखो इतने कूड़ा खुला है, बंद नहीं, जानो नहीं, जानियो। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च ज्यादातर एक कूड़ा खुला वरत्या महाराज जी। महाराज कहते जन नानक का अर्थ करांगे दास नानक। जग जानियो मिथ्या रहो राम सरनाई। ये अर्थ फिर सिमरन ध्यान है। दास नानक आखदे ने, इसका मतलब गुरु तेग बहादुर कह रहे ने ओही जग मिथ्या जानेगा जिहड़ा राम की शरण विच जाएगा। जिहड़ा सिमरन च नहीं गया उसके वास्ते जग सच ही सच है। मैं तां कह दे अर्थ फिर मैं रिपीट करा, जन नानक दास नानक आखदे ने जग जानियो मिथ्या। जिसने ये समझ लिया भी जग मिथ्या, पर किवें एवें थोड़ा मैं भी कह दिता जग मिथ्या जी, जग झूठ। किन्ने प्रमाण में दिते गुरु जी, किन्ने रहो राम शरणाई। जेड़ा राम की शरण में चला गया उन्होंने असलियत पता लगता भी जग मिथ्या है। गुरु तेग बहादुर साहब दे विच कहते ने तन झूठा है, रचना झूठ है, पर राम झूठा नहीं। वो सदैव का रहेगा, वो सच है। जेड़ा ओदी शरण में चला जाए उन्होंने समझ पैंदी जगत मिथ्या है। यही कारण कि वो जगत मिथ्या नूं देख के फिर रोंदा नहीं, कल्पदा नहीं। मैनूं याद है कि एक विद्वान ने कहा सी असीं शहादत कहने आ, कई नूं बाबा अटल जी नाल जोड़दे आ, कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी नाल भी साहिबजादे चले गए, शहीद हो गए जी। ते आए सज्जन वो हमदर्दी नाल असीं भी चलो बिरहा च हर साल याद करने आ, नेत्र सिमदे आ सारिਆਂ ਦੇ। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह अडोर ने उन्होंने कहा महाराज लाल चले गए, दुख ज़ाहिर कर लगा। हजूर ने कहा लकीरां खिंचो, जमीन के उत्ते लकीरां खिंचियां चार। कहते तेरे अंदर नूं हर्ष होया, खुशी हुई है? कहता जी नहीं। कहते मिटा दे। जो मिटाइयां कह लगे गमी हुई? कहते नहीं। कहते बस आई रब की खेड़ है, इस संसार के पट ते चार लकीरां आईयां, मिटा जरूर दित्तियां, पर जो कुछ वो कर गए ने उन्हें दुनिया च कोई नहीं मिटा सकेगा। ਇਹਦਾ अफसोस नहीं, वो जीवंत नहीं, वो सदैव काल नहीं। सच एवे कि सिर्फ परमात्मा की शरण, बाकी आ झूठा है सब कुछ। मैं क्या गुरु घर च अज मैं इशारा ही किया, जो कुछ पसारा भी किया जाता है ये सिर्फ सच्चे की कोठड़ी सेवा जान के। जे तुद बात हो जाए, याद रखो इतने बहुत कुछ भारत में इन्ने किले ने। मैं उधर भी क्या लाल किले की गल जो चली, मैं क्या भी ठीक है साढ़े सुपना है ना भी लाल किला। याद रखियो ये स्पिरिचुअल नहीं, ये चित्रा वाले अगे झुक जाता है। ये बड़ा बेतबारा जी। मैं नहीं कि तुहाडी उस स्पिरिट को मारना चाहना, मैं फिर कहना रूहानियत के तौर पर लवो। ये बेतबारा, कभी किसी का कभी किसी का बन जाता है।
उस चौंक विच मत्था टेकियो जिथे गुरु तेग बहादुर के सीस विच निशान गड्ढे वो बेतबारा कोई नहीं ते ना निशान बदलता है, वो सदीवता है। क्यों? वो रूहानी है। उत्थे तुद बाज नहीं, उत्थे तुद विच है। फिर सुनो, धरती तो एक ही है ना, लाल किला डरावना है। सीस डाई तक 24 घंटे जदों तुसीं चले जाओ गुरु तेग बहादुर के चरणों की संगत खलोती है। ये सतगुरु कह रहा मिथ्या तां लगेगी समझ जे शरण विच पएगा। अज जिवें साडे बजुर्गां ने दस्सिया, भगत धन्ना जी का जन्मदिन है। मैं सिर्फ 5 मिनट तुहाडे लैणे ने। मैं उन्होंने जन्म स्थान की भी कथा करके आया। राजस्थान में है जी, जयपुर तो भी रस्ता जाता है, कोटे तो भी जाता है, धुआन पिंड है, टांक ये उन्होंने है। तो अजे भी भगत धन्ना जी की जी जमीन है ना जी, ये उन्होंने नाम से बोलती किन्ने बिके किकरां दे खेत ने गुरुद्वारा बना दिता, खूह है। पर मैं आपको एको बेनती करांगा कि धन्ना जी की साधना हुण जिहड़ी रूहानियत है ना, ये नहीं ज्ञानी बंदा ग्रंथ पढ़ पढ़ के साधना करता है। भोला भाई जिहड़ा बस चौंकड़ा मार के कहता परताखी आवी। इसे करके गुरबाणी विच गुरु जी ने जदों भगतां दा जिक्र किया ते धन्ने दी भगती नूं बच्चियां दी सुभाअ नाल तुलना दित्ती। धन्ने सेविया बाल बुद्ध, इस तरह है ना जी। धन्ने ने बाल बुद्ध, तो याद रखो ये सब नूं पता है, असीं इत्थों इनकार ही नहीं हो सकते। उन्हां दी शुरुआत वाकई उन्हें बामण पूजा करता है। धन्ना जिहड़ा असीं पढ़ने उन्हें इन्नी गल कही भी तू रोज पूजा करना है। ये की ये कहता ठाकुर तेरे वास का काम नहीं। कहता ठाकुर की करता है? वो कहता ठाकुर नूं जो कही वो करता है। तो जिमीदार बंदा सी, मैं कम्यूनिटी नाल जोड़ के नहीं देखांगा होंबे नाल भी जटवा जिस तरह नहीं। वो जिमीदार बंदा सी, बंदियां की लोड़ सी। उन्हें कहा भी एवें दिहाड़ियां वाले पिछे भजने आ, ठाकुर ही ले जाओ, सारे काम करूगा, नाले नक्के मोड़ूगा, नाले हल्ट की गादी के बहु तो ट्यूबल थोड़ा सा नहीं, नाले क्यारे पूरे मोड़ूगा, नाले काम कुम करांगे। वो खड़े पै गया, कहते मैंने ठाकुर दे, मैं मझां पिछे नूं तोड़ना, मैं हला पिछे तोड़ना, ये पट्ठे पुट्ठे वढ़ लेगा, मैं 72 सवेरे सवेरे पैड़ी वाला बीज लागा। वो आख गया, उन्हें कहा भी तू खैड़ा चला। उत्थे भाई साहब ने कहा कि बेईमान से ब्राह्मण पत्थर एक लपेट कर दे धरने नूं गैर चला। उन्हें ठाकुर कोई नहीं दिता अंदर वाला, जिन्हों पूजदा वो नहीं दिता। बाहरों पत्थर चुकिया, उन्होंने पानी च धो के कपड़े च लपेट के कहता लै जा ठाकुर। उत्थे अखीर ते भाई साहब तत् कहते भोला भाओ गोबिंद मिलावे। वो अंदरों भोला सी। बेईमानी बंदा कर सकता, ज्ञानी खिमा करियो। साडे वर्गे कलाबाजी शब्दां की खेड सकते हैं, पर जिहदी भावना शुद्ध है ना, वो साडे कलाबाजी वाले शब्दों विचों भी रब नूं पा जाणगे। उसकी भावना थोड़ी माड़ी सी, उन्हें सच्ची मुच्ची इबादत की। सच है पत्थर नहीं रहा, फिर पत्थर पिछा हट गया। अंदरों इन्नी भगती ओदी लगन ने पत्थर पर हटाता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच उस महापुरख की बाणी है। मैं अर्ज की, एक तो भोला भाओ गोबिंद मिलावे, दूजा धन्ने सेविया बाल बुद्ध। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा 3 शब्द ने जी। उन्होंने कई सज्जन कहते 4 शब्द ने। मैनू अज इस वेले मैं जिक्र तो किया सी, पर विसर गया सी, गुरमुखां याद करा दिता। धन्नवाद इन्हां दा। देखो ये 2 शब्द उन्होंने राग आसा विच ने, एक शब्द राग धनासरी विच है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਕੋ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਹੀ ਧੀਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਨ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਧਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਧਰਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਬ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਸਾਥ ਹੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਮਿਰਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਬੁਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾ ਰੂਪਿਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। रविदास ढोंता ढोर नीतिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संघार दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर कर सुनिया, घर कर सुनिया। हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गनिया। ये बिद सुन के जाट लोग संत जना। फिर वेखो एक होर गल जी, रामानंद जी क्या जाता है, विद्वान ये कहते रामानंद जी मुर्शद ने उन्होंने, पर रामानंद का जिक्र नहीं, परमानंद का जिक्र नहीं, बेड़ी का जिक्र नहीं। पीपा जी का थान थोड़ा जहा दूर है कोटे के नेड़े, मैं उत्थे भी गया पीपा जी की जिथे उन्होंने किला है, गुफा है। देखो किसी होर का नाम नहीं लिया। कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी ते सैन, चार ही ना जी। क्यों रामानंद जी का क्यों जिक्र नहीं किया? अज की जी साइकी है ये सदियां पहला नहीं सी। मैं जट, मैं वड्डा, आ नाई, आ छींबा, आ चूर, आ जुलाया का मुंडा। उत्थे जदों चार महापुरुष जिन्होंने लोग शूदर कहते सन, गुरु नहीं, जदों दस्या धनिया आ जुलाया कर पैदा होके पा गया रब नूं। सैन नाई पा गया, रविदास चमार पा गया, भगत नामदेव छींबा पा गया। उन्हें क्या गल च गलाहा पाई बैठे ने जात पात का, रब तो जात पात पुछदी कोई नहीं। फिर ये बिद सुन के जाट रोट भगती लागा। मिले प्रताप गुसाइया। वेदांतियां की तरह अनुभव नहीं होया केवल। हालां मैं बेनती करा कि उन्हें पो मत जो ये अनुभव है ना, सुगंधी दिसदी नहीं। इस भोले भाई ने कहा भी ठीक है, निर्गुण तेन कहने तेरा रूप कोई नहीं, रेख कोई नहीं, रंग कोई नहीं। मैं नहीं जानता रूप रेख रंग की होंदा, मैं तो उस तरह तेन वेखना जिस तरह मैं हाँ। तो भावना सी। महाराज कहते मिले प्रताप गुसाइया धन्ना वडभागा। इस तो अगला शब्द है चित चेतसकी दी दयाल दमोदर बीबा न जान सकोई। ते तनासरी राग च गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करते दिल के काश वारता। इन्हियां को बेनतियां स्वीकार करियो। कल सतगुरु गुरु तेग